नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 7-8 मिनट मैं आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। कुल मिलाकर अभी चुनाव वोटिंग का काम चल रहा है, लेकिन मोटे तौर पर मोटा-मोटा रुख सामने आ गया है। मुझे लगा एक त्वरित टिप्पणी कर देनी चाहिए। एक तो मुझे अपनी पीठ खुद थपथपा देनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं गलत साबित होता तो आप लोग मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ चुके होते। मैंने कहा था कुछ दिन पहले एक वीडियो में कि कांग्रेस कमजोर प्रदर्शन करेगी तो 105 और अच्छा प्रदर्शन करेगी तो 115 120 के बीच में आ सकती है। तो कांग्रेस 100 के आसपास झूलती हुई दिखाई दे रही है। दूसरा, मैंने कहा था कि बीजेपी का कमजोर और अच्छा प्रदर्शन 220 से 240 सीटों के बीच में रह सकता है, और अभी भी बीजेपी 240 के आसपास झूलती हुई दिखाई दे रही है। तो ये मोटे तौर पर नतीजे इसी के आसपास जाते हुए दिख रहे हैं। कुछ सीटें ऊपर नीचे जरूर हो सकती हैं, लेकिन मेन ये नहीं है। मेन तो वजह जो छोटा सा वीडियो बनाने की है, मैं विस्तार में शाम को एक वीडियो पेश करने की कोशिश करूंगा कि आखिर इस जनादेश का सबब क्या है। क्या ये खंडित जनादेश है? आपके दिमाग में हो रहा होगा, क्योंकि बीजेपी तो 272 तक नहीं जा रही। मेरी नजर में ये खंडित जनादेश नहीं है। लेकिन क्या ये जनादेश बीजेपी के पक्ष में है? प्रधानमंत्री मोदी में लोगों ने एक बार फिर विश्वास जताया है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। जिस पार्टी का नेता 400 पार का दावा कर रहा हो, वो पार्टी अगर 240 के आसपास सिमटती हुई नजर आ रही है, तो साफ है कि यह जनादेश बीजेपी के खिलाफ है। 272 भी अगर बीजेपी छू लेती तो बात अलग होती। 272 से भी करीब 30 सीटें नीचे मिलती हुई उसको अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं दिख रही है, और इसमें फेरबदल की ज्यादा गुंजाइश भी नहीं दिख रही। तो यह जनादेश साफ तौर पर बीजेपी के खिलाफ है। अब जब बीजेपी के खिलाफ जनादेश है, तो उसके नेता को क्या प्रधानमंत्री के दावेदारी के रूप में अपना नाम आगे बढ़ाना चाहिए? नहीं बढ़ाना चाहिए। नैतिकता के हिसाब से नहीं बढ़ाना चाहिए, और राजनीतिक अवसरवादिता के हिसाब से बढ़ाना चाहिए। दोनों चीजें अपने हिसाब से आप तय कर सकते हैं। दूसरा, क्या यह जनादेश एनडीए के पक्ष में है? टेक्निकल स्पीकिंग ये जनादेश हम कह सकते हैं एनडीए के पक्ष में है, क्योंकि एनडीए 300 के आसपास झूलता दिखाई दे रहा है। अब इस बात का कोई मतलब नहीं है कि चूंकि आपने वादा किया था, दावा किया था 400 का, और आप घटकर 300 पर आ गए, इसलिए जनादेश आपके खिलाफ है। इसका कोई मतलब नहीं है। जनता ने तो आपसे वादा नहीं किया था कि इस बार हम आपको 400 देंगे। आपने कहा था कि हमें लग रहा है जनता 400 पार देगी। जनता ने 300 में निपटा दिया, लेकिन 272 से तो 28 सीटें ज्यादा दी। यानी साफ तौर पर यह जनादेश मुझे लगता है काफी हद तक या पूरी तरह से एनडीए गठबंधन के पक्ष में है। एनडीए गठबंधन के पक्ष में है, बीजेपी के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। और इसमें बड़ा फर्क है। एनडीए के 2-3 बड़े साथी यहां से निकल जाएं तो एनडीए 272 के नीचे आने की स्थिति में भी आ जाता है। इस बात पर भी हमें गौर करना चाहिए। अब आगे सवाल उठता है कि फिर क्या यह जनादेश इंडिया के पक्ष में है? यह जनादेश इंडिया के पक्ष में तो नहीं है, लेकिन यह जनादेश एक मजबूत और एकजुट विपक्ष के पक्ष में है। और इस जनादेश के तहत जनता ने इंडिया पर एक बड़ी जिम्मेदारी दी है कि अगले 5 साल आप मजबूत विपक्ष के रूप में रहें, एकजुट रहें, और जो पार्टी सत्ता में है, तीसरी बार सत्ता में आने की जिसकी प्रबल संभावनाएं है, उस पर क्रॉस चेक करती रहे, उस पर लगातार दबाव डालती रहे कि वो संविधान से नहीं खेले, वो आरक्षण से नहीं खेले, वो ईमानदारी से काम करे, वो लफाजी में समय बर्बाद नहीं करे, वो झूठे आंकड़ों से तसल्ली देने की कोशिश नहीं करे, वो इतने ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी, इतने ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी, इसकी बात नहीं करे। पर कैपिटा इनकम क्यों नहीं बढ़ रही? क्यों बड़ी संख्या में लोग $2 भी नहीं कमा पा रहे? 80% से ज्यादा जनता, उनके लिए क्या किया जा सकता है, इस पर ध्यान दे। जनादेश इसके लिए दिया गया है। क्या यह जनादेश कांग्रेस के लिए है? कांग्रेस के लिए कुछ संकेत दे रहा है? कांग्रेस में भी लोगों ने यकीन दिलाया है। जनता ने राहुल गांधी में इन्वेस्ट किया है, पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट किया है। 50 सीटें 52 सीटें से बढ़ाकर दुगनी, लगभग दुगनी सीटें, 100, अभी अंतिम आंकड़ा नहीं आया है, तो कांग्रेस हो सकता है 100, जो भी 100 के आसपास झूलती हुई पहले के मुकाबले दुगनी सीटों पर पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। तो ये कांग्रेस के लिए एक
नई कांग्रेस के उदय की बात है। राहुल गांधी पर भरोसा जताया है। अब राहुल गांधी को अपनी भूमिका निभानी है कि कैसे वो अपनी तरह की कांग्रेस बना सकते हैं, नई तरह की कांग्रेस बना सकते हैं, नए नेताओं को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं, पुराने छत्रपों को सम्मान देकर या तो उनकी मदद ले सकते हैं सलाह के रूप में, या फिर उनसे कह सकते हैं कि अब युवाओं के लिए आप रास्ता खोल दीजिए। तो कुल मिलाकर ये 4-5 बातें हैं। मुझे मोटे तौर पर लगता है कि इस जनादेश के पीछे बहुत से मतलब सिद्ध हैं। बहुत सी बातें जनादेश के जरिए प्रधानमंत्री मोदी तक भी जनता ने कहलाने की कोशिश की है, लेकिन जो पार्टी 272 से नीचे लेकर आए, जनादेश उसके पक्ष में नहीं हो सकता। खंडित जनादेश हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, लेकिन अगर बीजेपी 240 पर सिमट रही है तो जनता उस पर यकीन नहीं कर रही। जनता को नहीं लगता कि बीजेपी को तीसरी बार कमान सौंपनी चाहिए। 2014 में 282 दी, 2019 में 303 दी। अगर इस बार 303 पर रहती जनता या 280 पर रहती तो भी माना जा सकता था कि मोदी पर तीसरी बार लोगों ने भरोसा जताया है। भरोसा टूट गया है मोदी को लेकर। मोदी ने जिस ढंग से हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की उसको लेकर भी शायद टूट गया है। और मोटे तौर पर अभी छोटी टिप्पणी के रूप में तो यही चीजें समझ में आती हैं। और आपने मुझ पर भरोसा जताया, इसके लिए मैं आप सबका आभारी हूं। आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, घंटी जैसी आकृति दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो तत्काल आपको जानकारी मिल जाए। आप मेंबरशिप ड्राइव में जा सकते हैं, मेरी आर्थिक मदद की कोशिश कर सकते हैं। साथ ही साथ ट्विटर पर यानी एक्स पर मैं विद्रोही 7 के नाम से हूं, जहां मुझे फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज, जहां मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप मुझसे पूरे चुनाव के वक्त जुड़े रहे, आगे भी ये सिलसिला बना रहेगा। मैं इस बात पर यकीन करते हुए ये वीडियो का समाप्त करता हूं और विस्तार से और वीडियो बनाऊंगा। चलिए, शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।